स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मेरा नाम मयंक और आज हम आए हैं नई जगह, एक नया देश। और आज हम आए हैं फुकेट। जो इस चैनल में पुराना सब्सक्राइबर है उसको पता होगा कि मैं फुकेट पहले भी आया हूँ, थाईलैंड पहले भी आया हूँ। लास्ट टाइम फुकेट आई थिंक मैं 2 दिन के लिए आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद भी नहीं है ढंग से। मैं लास्ट टाइम आया था 2 साल पहले 2023 में, अभी चला 2025। मोटा मोटा मुझे जहाँ तक याद है मैं 2 दिन के लिए आया था लास्ट टाइम। और इस बार भी हम यही करने वाले हैं, 3 दिन या 4 दिन जैसा हमारा मन करे। अभी फिलहाल हमने सोचा नहीं हम कितने दिन यहाँ रहने वाले हैं, बट मोटा मोटा 3 या 4 दिन हम यहाँ रुकने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि जो जगह पिछली बार रह गई थी वहाँ जाएँ, कोई नई जगह एक्सप्लोर करें। तो अभी बज रहे हैं रात के ऑलमोस्ट 9:30 बजे। मैं अभी जस्ट पहुँचा हूँ यहाँ पे, पता है मैं सुबह से निकला हुआ हूँ। आज एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ कि मेरे को यहाँ तक पहुँचने में मोटा मोटा 10 से 12 घंटे लग गए। 4 से 4.5 घंटे की फ़्लाइट होती दिल्ली से फुकेट की। उसके बाद 1.5 घंटा एयरपोर्ट से मुझे यहाँ तक आने लग पड़ा शहर में। इमिग्रेशन की लाइन में 1.5 घंटा लगा, इतनी भीड़ थी। दिल्ली एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन की लाइन पे 1.5-2 घंटे लगे, इतनी भीड़ थी। तो मोटा मोटा करते कराते 10-12 घंटे लग गए यहाँ पहुँचते पहुँचते। जब मैं यहाँ आ भी रहा था ना तो मुझे लगा था कि मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, मैं चले जा रहा हूँ बस चले ही जा रहा हूँ। बहुत ही रैंडम प्लान था ये। जैसे आज सपोज है सैटरडे, आज के दिन जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और मैंने टिकट बुक करी है फ्राइडे। फिर से ये बहुत रैंडम प्लान बना है एक दिन के अंदर अंदर। जैसे कि आपने लास्ट वीडियोस देखी होगी, बाकू में गया था, वो भी एक दिन में ही प्लान किया था। ये वाला ट्रिप भी एक दिन में ही प्लान हुआ है। हालांकि बात चल रही थी कुछ दिनों से दिमाग में, जहन में, आसपास से लोगों से, बट वो हो नहीं रहा था एग्जीक्यूट। जब मुझे लगा कि अब टाइम नहीं है, अगर जाना है तो जाना है, नहीं जाना तो नहीं जाना, तो तब मैंने फिर एक दिन पहले बुक करी अपनी टिकट। चलिए बस मैंने सामान रखा है अपने होटल में, 1 घंटा मैंने रेस्ट किया और अब मैं जा रहा हूँ बाहर वॉक करने, जहाँ की मेन स्ट्रीट है उसकी तरफ। तो जब मैं अपने घर पे ही बोल रहा था ना तो मुझे इतना बोलते हुए अजीब लग रहा था और मेरे से हिम्मत भी नहीं होती बोलने की, क्योंकि उनको लगेगा कि ये पागल बनाता है, हर बार ही एक दिन में कुछ चले जाता है भाई। और वो ऑब्वियस है, एज ए ह्यूमन नेचर दिमाग में आता होगा, बट मेरा थोड़ा ऐसे ही रहता है भाई। जो मुझे थोड़ा करीब से जानते हैं लोग, उनको पता होगा कि मैं इतना प्लानिंग वाला आदमी हूँ नहीं। हाँ, कई बार प्लान करता हूँ मैं, बट जैसे थाईलैंड हो गए, बाकू हो गए, ये वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ हैं, इसके लिए मेरे हिसाब से, और मैं आया भी हूँ यहाँ पे पहले, तो मुझे नहीं लगता इतना कोई प्लानिंग की ज़रूरत है। आप अपना सीधा टिकट बुक करो, पासपोर्ट लो और आ जाओ। कुछ इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। महीने पहले से लगे हो तैयारियां करने में, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं। लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको कुछ भी नहीं करना है। सीधा अपनी टिकट बुक करो, एक अपना होटल ले लेना बस। क्योंकि वो भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो वीज़ा वाले कभी कभी पूछ लेते हैं। मेरे से तो वो भी नहीं पूछा, बाय द वे, बहुत लोगों से वो भी नहीं पूछा। तो लिटरली आप अपनी टिकट बुक करो और सीधा पहुँच जाओ। सारी बात की एक बात, इस बार तो घर पर बोलते हुए बहुत अजीब लगा कि मैं रैंडमली एकदम से जा रहा हूँ एक दिन के अंदर अंदर। लिटरली मैंने अपनी मम्मी को स्क्रीनशॉट दिखाया है कि मैंने आज ही टिकट बुक कराई है। भाई लोग, ये मज़ा है पैदल घूमने का। अगर मैं डायरेक्ट टैक्सी लेके पहुंच जाता अपनी मंजिल की ओर तो मैं ये सब चीज़ें नहीं देख पाता। मैं लिटरली रैंडम वॉक कर रहा था और चलते चलते मुझे दिखा कि यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, तो मुझे ये लगा कि चलो एक बार देखता हूँ क्या हो रहा है। और जैसे ही मैं गया, इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंसेज हो रही थी वहाँ पे। बीट बॉक्सिंग थी, डांस था, कोई गाना गा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। बाकी तो आपने वीडियो में देखा ही है, ये तो मैंने सिर्फ 10% डाला हुआ है, बट इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंसेज हो रही थी, मज़ा आ गया देख के। अभी 10 मिनट का ब्रेक लेंगे ये लोग, उसके बाद फिर और परफॉर्मेंस आने वाली हैं। अब देखते हैं अगला क्या आएगा।
जैसे जैसे मैं चलता हुआ जा रहा हूँ ना मेन स्ट्रीट की तरफ, मेरे को सारी चीज़ें इतनी जानी पहचानी लग रही हैं और एकदम से याद भी आ रहा है कि हाँ ये तो वो वाली रोड थी, ये वो वाली रोड थी, ब्ला ब्ला, ऐसा सब याद आ रहा है। तो पुराने दिन ताज़ा हो गए फिर सारे। हालांकि इतना टाइम हुआ नहीं है, 2 साल ही हुए हैं। और ये थोड़ा रहता है मेरे साथ, अगर मैं कहीं जगह 2-3 दिन रह लेता हूँ ना तो थोड़ा बहुत मुझे रिजेंबल रह जाता है। कई लोगों को जैसे भूल जाता है, याद नहीं रहता, पर मेरे को तो याद रहता है। भाई चलते चलते मुझे वो वाली लेन मिल गई है। हंसी आ रही है। अपने आप ही चल रहा था, वॉक कर रहा था, सामने मुझे वो लेन दिख गई जहाँ पे मैं लास्ट टाइम रुका था। अब तुम्हें तो बताइए, तुम्हारे भाई की याददाश्त है बहुत तगड़ी, बहुत तगड़ी। ऐसा कोई मुझसे पूछेगा ना मैं कहाँ रुका था तो मैं मोटा मोटा बता दूंगा कि एरिया ये था, पर कौन सा गली कौन सा नुक्कड़ ऐसे बता नहीं पाऊँगा, या कौन सा होटल ऐसे मुझे याद नहीं रहता। पर सामने आगे एकदम से पहचान लेता हूँ मैं। अब मैं जैसे इस लेन के अंदर घुसा इस वाली पे, मैंने पहचान लिया कि लास्ट टाइम हम यहीं रुके थे। ये वो लेन है जहाँ पे लास्ट टाइम मैं रुका था। यहाँ पे पूरी रात ऐसी चहल पहल रहती है, कभी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि रात हो गई है सब बंद हो गया है। अभी देखो बार बार तक शॉप खुली हुई है, लोग इस टाइम बाहर कटवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको खाने पीने के ऑप्शंस, होटल के ऑप्शंस, मतलब हर चीज़ के ऑप्शन आपको बतेरे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे फुट मसाज, हेड मसाज हो रही है, सामने होटल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस होटल में रुका था लास्ट टाइम। ये दिख रहा है JB ग्रीन लिखा हुआ है, मैं इसमें रुका था, मुझे आज भी याद है। ऐसे मुझे नाम याद नहीं था, पर जैसे ही मैंने देखा, एरिया देखा, सामने ये सब देखा, तो मुझे याद आ गया कि ये वाला होटल था मेरा, इसमें रुका था मैं। ये वाला काफ़ी अच्छा होटल था ये भी, नो डाउट। इस पूरी हैपनिंग सी लेन में था, बहुत कच्चा है म्यूज़िक का। गाड़ी में बिठाएंगे और पूरे शहर में घुमाते हैं, मतलब आसपास की जगहों में। और ऐसे गाने आपकी पसंद की चलेंगे, ढम ढम से गाने बजेंगे बूफर में। तो ये बहुत कल्चर है यहाँ पे। आई थिंक इसका रेट होगा 400 बाट, मतलब मोटा मोटा 1100-1200 रुपये के आसपास। लोग भुट्टा मिल रहा है 50 बाट का, मतलब मोटा मोटा 120 रुपये का। हमारे यहाँ मिलता है 30-40 रुपये का, यहाँ 50 का दे रहे हैं, 50 बाट का मतलब। तो यहाँ तो बहुत महंगा है भाई भुट्टा, तो भुट्टे के हिसाब से। टाइम भी कितने लोग बाल कटवा रहे हैं, लग रहा है आपको इतना लेट नाइट हो गया है। ये मैंने सेम चीज़ दुबई, कतर, वहाँ पे भी लोग लेट नाइट बाल कटवाते रहते थे, 2-2 बजे 1-1 बजे तक बाल कटवा रहे हैं। और यहाँ भी देखो इतना लेट नाइट हो गया, अभी भी लोग कटे हुए लगे हुए हैं बाल कटवाने में। और ऐसा नहीं कि एक आधा कस्टमर बैठा हुआ है, पूरी शॉप भरी हुई है और वेटिंग में भी लोग बैठे हुए हैं। देखो लिखा है बॉलीवुड नाइट क्लब, गाने बज रहे हैं अंग्रेजी। कोई ना इंडिया के नाम से पता बहुत चीज़ें बिकती हैं, मैंने बहुत जगह नोटिस करा है। इंडिया का नाम लिख दो, बॉलीवुड लिख दो, बहुत लोग पब्लिक खींची आ जाती है। चलो गाइज, अब हम आ गए हैं अपनी मेन स्ट्रीट जो यहाँ की है, बांग्ला रोड, पटोंग बीच के पास। मोटा मोटा 24 आवर्स खुला ही रहता है, कभी सोते ही नहीं है वो लोग। दिन के टाइम पर अगर ज़्यादा गर्मी हो तो थोड़ा खाली खाली सा हो जाता है, लोग निकलते नहीं इतना। देखो तो यहाँ चहल पहल रहती है। जो एक लाइन है ना कि दैट सिटी नेवर स्लीप्स, द रोड दैट नेवर स्लीप्स, वो आई थिंक इस लेन के लिए होना चाहिए। यहाँ चलता रहता है सुबह तक मैटर। फाइनली वी हैव एंटर्ड पटोंग बीच, जो है यहाँ का बहुत ही फेमस बीच। हम यहाँ पे दिन में भी आएंगे वैसे। अभी तो ऐसे ही मैं वॉक कर रहा था तो सामने दिख गया, तो मैं कहा चलो आपको एक बार इसका वो दिखाते हैं, नाइट व्यू। तो अभी भी देखो कितनी चहल पहल है, मतलब रात के हिसाब से भरा ही पड़ा है। देखो ये माशा यहीं सो गए हैं भाई। इन अंग्रेज़ों को नहीं पड़ता कुछ फ़र्क, ये कहीं भी सो जाते हैं, कहीं भी घूम लेंगे, कहीं भी चले जाएंगे। बिल्कुल दबंग से होते हैं वैसे लिटरली ये। इनको डर लगता है कोई लूट ले, कोई कुछ कर ले। आराम से मस्त ऊपर देख रहा था मैंने आसमान पे, देखते देखता सो गया। लास्ट टाइम भी आया था, मुझे ये रोड अच्छे से याद है। आज थोड़ा चहल पहल है, बट जब मैं लास्ट टाइम आया था तब थोड़ा खाली खाली हो गया था। उस टाइम पे ये बंद हो गया था सब कुछ। आज लेकिन मैं देख रहा हूँ इस बार थोड़ी नई शॉप्स खुल गई हैं। पहले ये शॉप्स यहाँ तक होती थी, अब 4-5 आगे एक्स्ट्रा खुल गई हैं। साल में ज़्यादा चेंजेस आए नहीं है, वैसे का वैसा ही है, बस 3-4 दुकानें और खुल गई हैं। बाकी देखने में तो सेम वैसा ही लग रही है लेन ये, क्योंकि तभी मैंने एक बार में पहचान लिया। अगर थोड़ा बहुत चेंज ज़्यादा होते तो मैं पहचान नहीं पाता। बट यहाँ पे स्ट्रीट फूड इस लेन में काफ़ी अमेजिंग मिलता है, मुझे अभी भी याद है। और मन कर रहा है कि हम भी यहीं कुछ खा लें क्या। तो देखते हैं, अगर कुछ अच्छा मेन्यू रहेगा तो वहाँ बैठ के खाते हैं। मेन्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इस वाले का देखते हैं क्या देते हैं ये। ये लोग, ये है इनका मेन्यू, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेन्यू है कुछ लोगों के लिए।
और कुछ लोग के लिए ईजी है, समझ आ जाएगा, वैसे तो कुछ नहीं है। बट हाँ, कुछ लोग के लिए काफ़ी मेन्यू ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सूप वगैरह है, गार्लिक श्रिम्प है। मैं आपको वैसे बताऊँ 80 से 90% नॉन वेजिटेरियन है। बट इस देश की ये खूबसूरती है कि ये नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन अगर आप इनको बोलोगे कि नॉन वेज निकाल के सिर्फ वेजी से बना दे या सब्जियां डाल दे तो ये बना देंगे। तो ये अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि जो मेन्यू में लिखा है स्ट्रिक्ट वैसे ही बनाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उनको बोलोगे, सपोज इसमें लिखा हुआ है स्पाइसी सैलेड विद मिन्स चिकन, उसको बोलोगे कि आप चिकन हटाइए, टोफू डाल दे या कुछ और डाल दे, तो वो डाल देगी। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो वेजिटेरियंस के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है सच। हाँ, कहीं कहीं हो सकती है। देखो ये 120 बात, 100 बात, 100, 100, 120, 150, 150। तो एक बाट को आप मोटा मोटा 2.8 से इंटू कर लो। चलो 3 लगा लेते हैं, राउंड ऑफ इजी पड़ेगा। तो 150 इंटू 3 450 रुपीज़ हो गया। तो ऐसे इन्होंने फ्रेंच फ्राइज़ लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 80 रुपीज़ का, 80 बाट का सॉरी। तो 80 इंटू 240 रुपीज़ के फ्रेंच फ्राइज़ हैं। चिकन नगेट्स हैं 100 के, तो 300 रुपये के हो गए। तो मोटा मोटा ये कॉस्ट है यहाँ पे। ये बाहर के खाने की है। अंदर आप किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में खाओगे वहाँ तो ऑब्वियसली महंगा ही होगा। चलते थे लेन दिख गई पुरानी वाली अपनी, मुझे पुराने दिन याद आ गए जब मैं लास्ट टाइम आया था। तो मैं बैठ गया, वरना मेरे को आगे जाना था अभी। तो मैंने जो ऑर्डर किया है वो मेन्यू में था नहीं इनके, तो मैंने भी कस्टमाइज ही करवाया है। सो मैंने अभी प्रॉन्स ऑर्डर करे हैं, वेट पैड थाई नूडल्स। देखते हैं कैसे होने वाले हैं। थोड़ी ना मेन्यू देख के भूख तो लग पड़ी वैसे, एक बार खाते हैं और देखते हैं कैसे होने वाला है। ये है हमारा खाना, ये पैड थाई नूडल्स विद प्रॉन्स। और इन्होंने चूरा दिया है पीनट्स का, ये समझ नहीं आया ये क्यों दिया है, क्योंकि कहीं कहीं जगह डालते हैं किसी किसी डिश में, आई नो, बट पता नहीं इसमें क्यों दिया है, समझ सा नहीं आया। इस ट्रिप की ये पहली बाइट लेते हैं और देखते हैं कैसा है। बढ़िया, एक बाइट में लग गया कि हाँ थाईलैंड ही आए हो। थोड़ा बस मुझे ये लग रहा है कि क्वांटिटी थोड़ी कम है, बाकी तो सब ठीक है। टेस्ट अच्छा है, प्रॉन्स सही है, इन्होंने बीच में थोड़ा एक भी डाल रखा है, तो वो सब ठीक है। थोड़ी क्वांटिटी कम लग रही है। अब ज़्यादा बातें नहीं करता, खाना खाता हूँ। भाई आई विल टेक माई वर्ड्स बैक। पहले तो लग रहा था कि क्वांटिटी कम है, लेकिन नाउ आई रियलाइज कि क्वांटिटी बहुत थी मेरे लिए। तो वैसे ही मेरी डाइट बहुत कम है, थोड़ा सा ही खाता हूँ मैं तो, बट पेट भर गया कसम से। फिर बाद में रियलाइज किया कि ये प्लेट काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए मुझे क्वांटिटी कम लग रही होगी। बट अभी मैं जब खाने बैठा मैंने पूरा खाया, पेट भर गया भाई। सही थी क्वांटिटी, सॉरी माय बैड, मेरी गलती है। बढ़िया क्वांटिटी। लोग एक बार चहल पहल देखो कि 4 बज रहे हैं, नहीं लगेगा। क्योंकि जो लाइन मैंने बताई ना, दैट सिटी नेवर स्लीप्स का ऑपोजिट करेंगे स्ट्रीट नेवर स्लीप्स। ये वो स्ट्रीट है, यहाँ लोग सोते ही नहीं है। 4 बजे आओ, 5 बजे आओ, 6-7 बजे फिर भी थोड़ा खाली मिलेगा आपको, बट यहाँ पे आपको चहल पहल मिलती ही रहेगी, ऐसा हिसाब है। बीच थोड़ा दूर था, हम पैदल पैदल चलते हुए आए और टाइम लग गया आने में। आपको लगेगा नहीं कि 4 बज रहे हैं, मुझे भी खुद रियलाइज़ नहीं हुआ। मैंने टाइम देखा, तब मैंने देखा कि मैं 4 बज गए, पता नहीं चला टाइम का। देखो यहाँ पे कितना खाने का, सी फूड, और यहाँ पीछे स्मूदीज मिल रही हैं, जूस मिल रहा है, टाइम भी यहाँ पानी, लॉटरी टिकट, फ्रूट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे लाइव कुछ बन रहा है खाने का, पर आई डोंट नो क्या बन रहा है। तो इतनी चहल पहल रहती है यहाँ पे। देखो कुछ ना कुछ बनता रहेगा। चहल पहल देखो, कोई फूल बेच रहा है, कोई पॉपकॉर्न बेच रहा है, कोई भुट्टा बेच रहा है। ये देखो यहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड, पता नहीं कौन से कीड़े खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान जाने। व्हाट इज इट? पॉर्क, ओके भाई, अपने मतलब का नहीं था ये तो पॉर्क वॉक था, बीफ वगैरह था। भाई शॉप कितनी अच्छी बना रखी है, फ्रेश वेजीज काट रखी हैं, पत्ता गोभी, खीरा। लेकिन बस ये है कि यहाँ पे नॉन वेज रखा हुआ है भर भर के, बट शॉप तो बहुत अच्छी है इनकी। भाई ये देखो बार्बर शॉप अभी भी खुली हुई है। सुबह के 4 बजे कौन बाल कटवा रहा है मुझे नहीं पता, कौन दाढ़ी बनवा रहा है मुझे नहीं पता,
बट दुकान खुली हुई है। तो भाई लोग इस जगह को करते हैं अलविदा और बढ़ते हैं अपने होटल की तरफ और चल के सोते हैं आराम से। बहुत घूम लिए, आज के लिए काफ़ी है। यहाँ पे इतना कुछ दिख रहा है खाने का, वैसे मन तो हो रहा है हल्का सा मेरा भी खाने का। हाँ, यहाँ मिल जाएगा रोल, यहाँ देखते हैं एक बार। तो अभी मैंने यहाँ से रोल लिया है, इसे पैक करवाएंगे और सीधे जाएंगे अपने होटल की तरफ। जिसने वीडियो यहाँ तक देखी उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलेंगे हम कल अगली वीडियो में। अब मैं भी होटल जाके थोड़ा रेस्ट करता हूँ और आप भी रेस्ट करिए, रात बहुत हो गई है। कल मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, जय राम जी की, बाय।